ग्रंथ के भौतिक, आत्मिक व वैज्ञानिक अभिगम से हृदय परिवर्तन पाने वाले राजस्थान के ग्राम लिसाड़िया, जिला बारां से श्री प्रतीक जी ग्रंथ साहित्य की सराहना करते हैं, तो सुनिए। परम आदरणीय समाज के पथदर्शक महोदय पूज्य श्री जयमेश शाह को एक अकिंचन पथिक का सादर स्वस्मरण। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारे परम हितेशी मुमुक्षु भाई श्री राजेंद्र जी शर्मा जयपुर निवासी ने कृपा करके पूज्य दादा भगवान श्री रचित कल्याणकारी ग्रंथ स्व पर प्रकाशक विज्ञान हमारे कल्याणार्थ भेजा। प्रथम दृष्टि में ऐसा लगा कि श्री जयमेश तत्वज्ञ पुरुष हमारे अंतस में विराज कर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो सर्वस्व त्याग की मूर्ति हो, क्यों न उनकी वाणी का ऐसा असर हो। यह संसार भावनामय है, जिसके जैसे भाव होंगे वही कई गुणा होके हमारे पास लौट आएंगे। सच में ही जो अखंड आनंद, चिर विश्राम तथा परम शांति चाहते हैं, वह महामानव केंद्र यानी कि आत्मा में निवास करते हुए परिघी यानी कि शरीरों पर कर्तव्य पालन निष्काम भाव से करते हुए जीवन यापन करते रहते हैं। आपके ग्रंथ में अध्यात्म व विज्ञान का पूर्ण सामंजस्य है। जो भौतिक यानी कि व्यावहारिक और आत्मिक यानी कि चेतन का संपूर्ण विकास करने में सक्षम है। ईश्वर ऐसे जिज्ञासुओं को विशेष शक्ति प्रदान करें ताकि उनके माध्यम से समाज में अधिक से अधिक सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हो सके। वर्तमान में समाज की पतन की ओर गति है। उसे दिव्य यानी कि अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव ही बदल सकता है। वरना आज के नेता, जो कि भाषण देने वाले तथा कथित प्रवचनकर्ता तथा समाज सेवक, उसमें बदलाहट नहीं ला सकते, क्योंकि सज्जन एकाकी जीते हैं तथा दुर्जनों के गिरोह बने हुए हैं। गांधी, विनोबा, जेपी जैसे परहिताय जीने वाले भी खप गए। श्रद्धेय, आप जैसे तत्वज्ञ ज्ञानी महानुभावों को कुछ भी कहना या लिखना सूर्य को दीपक दिखानेवत है। फिर भी हृदय में उठे भावों को बिना अभिव्यक्त किए हल्कापन भी तो नहीं मिलता। पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वपर प्रकाशक विज्ञान के दिग्दर्शक श्री दादा भगवान जैसे आत्म साक्षात्कारी महामानव के सानिध्य में रहे, वह भी सब महापुरुष ही है। आपकी महानता का वर्णन शब्दों के माध्यम से कभी हो नहीं सकता। फिर भी अनुभूत सत्य को भी व्यक्त करने का एकमात्र साधन शब्द ही है। जिस दिन मानव मौन के माध्यम से अपने अंतस की बात सामने वालों को महसूस कराने का महाविज्ञान जान लेगा, तो स्वतः ही विश्व में सत्यम शिवम सुंदरम का प्रादुर्भाव हो जाएगा और आप जैसे संगठित संघ उसके जन्मदाता होंगे। नमो अरिहंताणम महामंत्र का जितना अधिक प्रचार प्रसार व उसके भावार्थ विश्व में फैलेंगे, त्यों ही त्यों मानव निज में आस्वम में वहीं बच जाएगा। जो तत्व सत्य या आत्मा, चेतना सामयिक समकित कहलाता है। सारे शब्द उस तत्व यानी कि आत्मा को व्यक्त करने में कम ही पड़ेंगे। तभी तो मौन ही एक माध्यम है। जिसे पूर्ण चैतन्य कहें या पूर्ण शून्य, बात एक ही है।
आपके संघ जैसे उपसंघ या उसकी शाखाएं विश्व में नहीं तो फिलहाल हर जिले में तो होनी ही चाहिए, ताकि हम बदलेंगे जग बदलेगा वाला सूत्र सार्थक हो सके। यह सब लिखकर आपके तत्वचिंतन के अमूल्य समय को बथा नष्ट कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जिस दिन मानव संपूर्णतया अहम विसर्जन कर देगा, ईगो लेश होगा, फिर उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, स्वतः उसके माध्यम से होने लगेगा जो क्रमानुसार होना बाकी है। वहां सबसे प्रणाम। पथिक। धन्यवाद पथिक जी, आप अखंडानंद प्रदान करने वाले इस ग्रंथ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ गए। बस इस निरपेक्ष धारा पर चलकर निरपेक्ष सत्यम शिवम सुंदरम को आत्मसात करें, यह है हमारी विनती। जिस ग्रंथ के अध्ययन से दिल के द्वार खुल गए, ऐसे श्री रघुवीर दास पुजारी मनोहरपुर जयपुर से लिखते हैं, तो सुनिए। परम प्रिय आत्मज्ञानकरण साधुवाद। आपकी भेजी गई दोनों पुस्तक व पत्र प्राप्त हुआ। ग्रंथ अध्ययन क्रम न टूटे, इसलिए उत्तर लौटाने में देरी क्षमा चाहता हूं। स्व पर प्रकाशक विज्ञान और स्व संजीवनी अध्ययन से मेरे दिल के द्वार खोलने में सहायक हो रहे हैं। जीवन की अनेक जटिलताओं की चाबियां हैं तथा मोह त्याग बलिदान जीव पर उपकार, चाहे कोई रिश्ते हो, वैर मिटाने, प्रेम बढ़ाने वाले ये ग्रंथ हृदय की खाली सुखी जमीन पर बोने के लिए उत्तम बीज है। धन्यवाद। नमस्कार। रघुवीर दास। हां, तो रघुवीर जी, रघु रीति सदा चली आई। बस यह सनातन रघुवीर की रीत है, और इस रघुवीर की रीत का सही ढंग से दास बने तो जीवन के स्वामी बन जाएंगे। आपका जय जयकार जयपुर में हो। आत्मा का गौरव और गरिमा पाकर और सभी उलझने और समस्याओं को मिटाकर आगे बढ़ो, यही हमारी अभिलाषा है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय गणेश स्वगुणेश दैवा, प्रकृति थी पार करो पार्वती मैया। जय स्वदेश धर्म मर्म पीता, परम सत्य प्राप्त शिव महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश।